हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल papputhakor.com। मैं सेल्फ पप्पू ठाकुर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में स्टार्ट किया था सेशन, और हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक्शन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और नॉन एक्शन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दोनों के बारे में हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ा था। और दूसरा जो टाइप था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, अब इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं जो ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर कोई भी सब्जेक्ट किसी काम को पास्ट टाइम में कर दिया, किसी भी सब्जेक्ट ने किसी काम को पास्ट टाइम में कर दिया और उसका इफेक्ट अगर प्रेजेंट में मौजूद है, उसका इफेक्ट अगर प्रेजेंट में मौजूद है, तो वो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम कि किस तरीके का, तो यहाँ पे आपको मैं आइडेंटिटी बता दूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के सेंटेंसेस को इसमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ना, मोस्टली उसमें के अंत में लगा रहता है या है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, इस तरीके के वर्ड्स लगे रहते हैं। मोस्टली सेंटेंसेस में इसी तरीके का वर्ड लगा रहता है, या यही, या चुका है, चुके हैं, जो भी व्हाटएवर दैट इज। ठीक, जैसे इसका स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव, और एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, तो यहाँ पे होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया रूल। अब चलते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि जैसा कि मैंने आपको वर्ब वाले सेशन में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब अगर यहाँ पे जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड जो भी हो, उसके बाद हम कभी भी यूज करते हैं तो वर्ब का वो जीरन फॉर्म होता है जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं, या वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हैज और हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूं। देखिए, अगर आपने खाना खा लिया है, मैं जो सब्जेक्ट है अगर उसने खाना खा लिया है, इसका मतलब प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में उसे भूख नहीं है। अब खाए या ना खाए अलग बात है, लेकिन उसने खाने का काम कर लिया है। तो इसका हो जाएगा आई हैव ईटेन फूड, आई हैव ईटेन फूड। उसने अपना घर बेच दिया है, ही हैज सोल्ड हिज हाउस। उसने अपना उंगली काट लिया है, ही हैज कट हिज फिंगर। मैंने उसे पीट दिया है, आई हैव बीटन हिम। तो आई होप कि आपको ये अफर्मेटिव सीन जितना भी था वो समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं नेगेटिव की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे उसने अपनी उंगली नहीं काटी है, ही हैज नॉट कट हिज फिंगर। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, आई हैव नॉट चीटेड यू। उसने मुझसे बात नहीं की है, ही हैज नॉट टॉक्ड टू मी। तो आई होप कि आपको यहाँ पर जितने भी नेगेटिव सेंस थे वो आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंस की ओर। तो फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज, हैव को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और फिर यूज करते हैं सब्जेक्ट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज है। क्या आपने खाना खा लिया है, या क्या आप खाना खा चुके हैं, हैव यू ईटन फूड। क्या मैंने उसे पीट दिया है, हैव आई बीटन हिम। इसी तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे। तो सबसे पहले यूज करेंगे हैज, हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
क्या आपने उसे खाना नहीं दिया है? हैव यू नॉट गिवन फूड टू हिम? हैव यू नॉट गिवन फूड टू हिम? क्या आपने खाना नहीं खाया है? हैव यू नॉट ईटन फूड या हैव यू नॉट हैड फूड? तो यहाँ पे ईट लगाइए या हैव लगाइए, दोनों सेम होता है। ठीक। क्या उसने पढ़ाई नहीं की है? हैज ही नॉट स्टडीड? क्या मैंने पानी नहीं पिया है? हैव आई नॉट ड्रंक वाटर? तो आई होप कि आपको यहाँ पे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं WH क्वेश्चन की ओर। अब इसमें हम यूज करते हैं सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड्स का, फिर हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसने क्यों तुम्हें पीटा है? Why has he beaten you? मैंने कब आपको कलम दी है? When have I given you a pen? उसने कैसे पंखा चला दिया है? How has he switched on the fan? तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं WH प्लस नेगेटिव की ओर। तो इसमें होता है सबसे पहले WH वर्ड्स, फिर हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। आपने उसे यह किताब क्यों नहीं दी है? Why have you not given this book to him? आपने उससे यह किताब क्यों नहीं ली है? Why have you not taken this book from him? तो आई होप कि आपको ये जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे वो आपको समझ में आ चुका होगा बहुत ही बारीकी से। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का यूज, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं बहुत ही 110% गारंटी दे सकता हूँ कि 90% टीचर्स जो होंगे वो आपको यही बताएंगे कि बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ इस तरीके से हम सिंस फॉर का यूज करते हैं, लेकिन परफेक्ट के साथ कभी भी सिंस फॉर का यूज नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो मैं आपको कंसेप्ट देता हूं और सेंटेंसेस देता हूं, आप उनसे पूछ सकते हैं जो इसका यूज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है नो रूल ओनली कॉन्सेप्ट। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, सो वी गॉट फ्रीडम इन 1947, वहां से लेकर अब तक हमने काफी तरक्की की है, काफी विकास किया है। 1947 से हमने काफी विकास किया है। तो ये किस सेंटेंस में जाएगा आप सोच सकते हैं। मतलब पास्ट में जो इंसिडेंट हुआ उसका इफेक्ट अभी है, अब उसके बाद अभी कर रहे हैं, हमें पता है जो हम अभी यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, की है, कितना किया है हमने। तो यहाँ पे हो जाएगा वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947। तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब, और उसको ना देखें, अगर हम ये ना देखें कि डेवलप्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो तो पास्ट में इंसिडेंट हुआ जो हमने की है, हमने काम किया है पास्ट में, और प्रेजेंट से हमें कोई लेना देना। अगर ऐसा हो हम लोग 1947 से विकास कर रहे हैं मतलब प्रेजेंट में भी, लेकिन अगर वो काम पास्ट में खत्म हो गया हो और कोई ऐसा इंसान विकास करे जो ही मर चुका हो, तो आप क्या बोलेंगे? कोई ऐसा इंसान जो मर चुका हो तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं कि उसने बचपन से लेकर आज तक बहुत तरक्की की है। तो उसने बचपन से लेकर आज तक बहुत तरक्की की है, तो अभी कर नहीं रहा है ना। तो अभी अगर नहीं कर रहा है तो उसमें उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना नहीं सकते। कंटिन्यू तो काम है नहीं जिसे हम कंटिन्यूअस में बना देते हैं, क्योंकि कंटिन्यू वर्ड से ही बना है कंटिन्यूअस, तो इसे हम परफेक्ट टेंस में रखते हैं। अब सवाल उठता है कि फॉर का कहाँ पे यूज करते हैं, सिंस का। तो मैं आपको हल्के वे में समझा देता हूँ, इसका सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको फॉर सिंस का यूज बहुत ही बारीकी से मिलेगा। तत्काल मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि जहाँ पे भी आप ऐसा चेंज कर सके। अगर मान लीजिए हमने
1947 से काफी विकास किया है। तो अगर एक साल बाद आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? 1947 से ही किया है। 2 साल बाद ही बोलोगे तो क्या करोगे? बोलोगे 1947 से ही किया है। ठीक। अब दूसरे तरीके से मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूं, मैंने 2 दिनों से ये काम किया है। ठीक। अभी मैं कंटिन्यूसली बता सकता हूँ, परफेक्ट जो भी हो, वट एवर सब्जेक्ट इज। तो यहाँ पे अगर मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ तो 1 दिन और आगे चलते हैं तो क्या होगा? 3 दिनों से हो जाएगा। 1 दिन और आगे चलते हैं तो 4 दिनों से। ऐसा अगर दिन के बढ़ने से अगर यहाँ पे टाइम फ्रेज जो हम यूज करेंगे उसमें अगर चेंजेस आ जाए तो उसमें यूज करेंगे फॉर का। अगर चेंजेस ना आए तो सिंस का। मतलब 1947 से अगर हम बोल रहे हैं तो 2 साल 5 साल और बीत जाए फिर भी हम क्या कहेंगे कि 1947 से ही कर रहे हैं ना, ये तो नहीं कहेंगे 1948 से कर रहे हैं, तो वहां पे सिंस का यूज होगा। लेकिन अगर किसी 2-4 साल से अगर कोई काम वह 3 साल से पढ़ाई कर रहा है, तो वह 3 साल से पढ़ाई कर रहा है। ठीक। तो आगे 1 साल और बढ़ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? वह 4 साल से पढ़ाई कर रहा है। ठीक। तो जहाँ पे टाइम चेंजेस होते रहे टाइम टू टाइम, वहां पे फॉर का यूज करेंगे, और कोई चेंजेस ना हो तो सिंस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पूरा सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमारे वीडियोस के सभी अलर्ट्स सबसे पहले देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी मच।